अगर बाबा ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर मां नर्मदा जी के तट पर आप और हम आए हैं, मां नर्मदा जी की पवित्र भूमि पर बैठकर ममलेश्वर और ओमकारेश्वर बाबा के चरणारविंद का रस तत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये किसी दूसरे की कृपा नहीं हो सकती, ये शिव की ही कृपा। मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे देवादिदेव महादेव जब पृथ्वी पर आपका और हमारा जन्म करते हैं, पृथ्वी पर आपका और हमारा जब जन्म होता है, जब मृत्यु लोक में आप और हम जन्मे हैं, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, पांच तत्व से अपने भक्त का निर्माण करते हैं। कहते हैं संसार के कोई मनुष्य का जन्म हो रहा है, वो देवता स्वयं करते हैं। पर किसी शिवालय में अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई भगवान शंकर की भक्ति में रमने वाला, कोई शंकर जी की अविरल भक्ति में डूबने वाला, कोई शिव का स्मरण करने वाला अगर इस संसार में पैदा होता है, तो शिव महापुराण कथा कहती है उसको स्वयं महादेव ही जन्म देते हैं, कोई दूसरा नहीं। जितने मेरे शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी जीजियां, छोटे छोटे बच्चे, मेरे जीजा और मेरे पूरा विश्व। विश्व इसलिए कहा कि अब भारत में तो लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते ही हैं, अब विदेश में भी लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। पूरे विदेश में अब लोग शिव जी की आराधना करते हैं। और जितने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने वाले हैं, ये शंकर के द्वारा प्रकट किए गए, ये भगवान शंकर के द्वारा जन्मे हैं, ये शिव की कृपा से जन्म है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, त्रिकालदर्शी मेरे शिव पंच तत्व से ये शरीर का निर्माण करते हैं, और ये पंच तत्व कोई दूसरे नहीं होते। महाराज, पृथ्वी तत्व जब किसी शंकर के भक्त को, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शंकर का गुणगान करने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, मां रेवा के तट पर रहने वाले को, मां नर्मदा की पूजन करने वाले को, 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक शिवालयों में भगवान शंकर का स्मरण करने वाले को मेरे शंकर अगर जन्म देते हैं, तो पंच तत्व से संपूर्ण मनुष्य बनता है। पर शिव को रिझाने वाले के पंच तत्व अलग हैं। शिव का मनन चिंतन करने वाले के पंच तत्व मेरे शंकर भगवान निर्मित करते हैं। पृथ्वी तत्व मेरा देवादिदेव महादेव जब किसी शिव भक्त को जन्म देता है, किसी शंकर के ओघड़दानी मेरे शिव जब किसी भक्त को जन्म देते हैं, तो उसमें पृथ्वी तत्व काशी से लेते हैं। भगवान शंकर काशी से पृथ्वी तत्व लेते हैं, और जल तत्व गंगा जी से लेते हैं। पृथ्वी तत्व उन्होंने काशी से लिया, जल तत्व गंगा जी से लिया। महाराज, तेज तत्व नंदी से लेते हैं। भारत की भूमि पर संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, शंकर जी के मंदिर के बाहर आपको नंदी मिलेगा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करिए, शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी मिलेगा।
पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से पूरे भारत में केवल एक ओमकारेश्वर ऐसा है। मेरा देव अधिदेव महादेव ओमकारेश्वर की भूमि ऐसी है जहां नंदी के साथ उनकी देवी भी विराजमान होकर शंकर की आराधना करती है। 12 ज्योतिर्लिंग में नंदी मिलेगा, पर नंदी अपनी देवी के साथ में विराजमान होकर शंकर की आराधना नहीं कर। महाकाल जाइए, सोमनाथ जाइए, तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, काशी का दर्शन करिए, अन्य मंदिरों का, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, वहां पर नंदी मिलेगा, पर नंदी के साथ में उनकी देवी नहीं रहेगी। पर केवल एक ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर जो भगवान नंदी भी अगर विराजे हैं तो अकेले नहीं विराजे, देवी के साथ विराजमान होकर भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन है, क्योंकि यहां शंकर ओमकार के रूप में विराजमान है। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। यहां शिव ओम के रूप में विराजमान है, ओमकार के रूप में विराजमान है, इसलिए ओमकार देवी और देव, नंदी और नंदी, ये दोनों भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति, पृथ्वी तत्व मेरे भोलेनाथ काशी से लेते हैं, जल तत्व गंगा जी से लेते हैं, तेज तत्व नंदी से लेते हैं, और मेरे भोलेनाथ वायु तत्व कैलाश से लेते हैं, और आकाश तत्व मेरे शंकर कहीं और से नहीं लेते, अपने शिव भक्त को जब जन्म देते हैं तो आकाश तत्व मेरे महादेव स्वयं प्रदान करते हैं, स्वयं। पंच तत्व से बना ये मानव का शरीर, पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की गुणगान करने वाला होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर की कथा में रमने वाला होता है, माई नर्मदा का स्मरण करने वाला होता है, ओमकारेश्वर जिस 12 ज्योतिर्लिंग में जो भगवान शंकर के धाम है, जहाँ शिव भक्त रहकर भगवान शंकर का गुणगान करता है, स्वयं उस पवित्र भूमि पर जो जन्म लेता है उसको शंकर स्वयं अपना आकाश तत्व स्वयं प्रदान करते हैं, अपना प्रतिबिंब देकर भेजते हैं, अपना स्वरूप देकर भेजते हैं। मेरे महादेवों ने जो जन्म दिया, पृथ्वी तत्व लिया काशी से, जल तत्व लिया गंगा जी से, तेज तत्व लिया नंदीश्वर से, वायु तत्व ले लिया उन्होंने कैलाश पर्वत से, और आकाश तत्व मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं प्रदान करते हैं, खुद देते हैं स्वयं। आप आए हो ना ओमकारेश्वर की धरा पर, आप आए हो ओमकारेश्वर की भूमि पर, ओमकारेश्वर की धरा पर आए हो, ओमकार बाबा की अगर भूमि पर आए हो, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आए हो, तो यहाँ जो आता है मेरे शंकर भगवान, उसके कानों में ओम शब्द का उच्चारण मां रेवा की जल में, मां रेवा की गोद में बैठने वाले प्रत्येक ओमकारेश्वर की भूमि पर आने वाले जीव को ओम अक्षर का नाद करा देते हैं। ओम अक्षर की कथा कहती है कि नर्मदा के तट पर, नर्मदा के घाट पर, मां नर्मदा की गोद में, मां नर्मदा के जल में, मेरे शंकर के धाम में जितनी देर रहो व्यसन से मुक्त रहो, क्योंकि मेरा शंकर भी व्यसन से मुक्त है। मेरा शिव भी व्यसन से मुक्त है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीते हैं, ना ना रे भाई, कोई एक पुराण उठाकर बता दो जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है, शंकर को मेरा राम प्रिय है। जिसको राम प्रिय होता है उसको भांग प्रिय नहीं होती, और जिसको भांग प्रिय होती है उसे परमात्मा प्रिय नहीं होता। मेरे शंकर भगवान तो नशे से मुक्त होने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। नदी की पवित्रता क्या होती है, नर्मदा जी की पवित्रता क्या होती है, गंगा जी की पवित्रता क्या होती है, किसी पवित्र नदी की पवित्रता क्या होती है, किसी देवालय शिवालय की पवित्रता क्या होती है, अगर सीखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो। शंकर भगवान ने गंगा जी को
अपने कमंडल में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने हाथ में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने करीब में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने मस्तक पर रखा। अर्थात भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, सरयू, सभी जितनी क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी नदियों को आप भी अपने मस्तक पर रखिए, उसको गंदा ना करिए, उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करिए। ये पवित्रता का भाव दे रहा है। कहां गए थे? कोई ने पूछ लिया तुमसे तो कह दिया हम तो ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर गए थे? हाँ। अच्छा, दर्शन करिया है? हो। दर्शन करने गए थे? हो। वहां क्या क्या करा? तो क्या हम नाव में भी बैठे थे और हमने नर्मदा जी के अंदर नाव में परिक्रमा भी करी थी। परिक्रमा करी थी? अच्छा। फिर हमने तो परिक्रमा में नाव के अंदर ही बैठ के खाना खाया, फिर नाव में बैठ के खाना खाया, नाव में बैठ के कुरकुरा खाया, नाव में बैठ के बिस्कुट खाया, और मालूम पड़े वो बिस्कुट, वो कुरकुरे का पैकेट, मालूम पड़े वो पॉलिथीन तुम आए थे पुण्य कमाने के लिए और मां नर्मदा में डालकर चले गए कि पुण्य नहीं कमाया, तुम पाप कमा कर चले गए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप कमा कर चले गए। इसलिए निवेदन है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है कि मेरा भक्त कैसा है। भगवान शंकर अपने भक्त को पहचानते हैं कि मेरा शिव भक्त है कैसा। आया, अड़भंगा आया, बड़ी मस्ती में आया, अलमस्त होकर मेरे दर्शन के लिए आ गया। ना कोई कामना है, ना कुछ लेने का भाव है, बस जैसी व्यवस्था मिल गई, एसी का रूम मिल गया तो ठीक है, धर्मशाला मिल गई तो ठीक है, पंडाल मिल गया तो ठीक है, कुछ रहने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भली, गाड़ी में से उतरे, बाबा का दर्शन किया, रज को लोट लगाए, भूमि को प्रणाम करा, माँ नर्मदा की रज को नमन करा, माँ नर्मदा जी को प्रणाम करा। जरूरी नहीं कि आप नर्मदा जी का स्नान करें, यहाँ तो शास्त्र कहता है गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। गंगा का स्नान, यमुना का पान और मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। मां ने जान लिया इसको, जो पहचान गया, जो जान गया। और हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, हमने कथा में कहा था भगवान शंकर के ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लगना, और लाइन में लगते समय किसी की बेलपत्री भी नीचे पड़ी हो ना तो उसको उठा लेना। बोला था कि नहीं बोला था? जम के बोलो जरा। बोला था ना कि अगर नीचे बेलपत्र भी पड़ी हुई है तो उसको उठाकर रख लेना, और कहीं किसी पेड़ के नीचे उसको खाद के रूप में डाल देना, जिससे वो उसकी खाद बन जाए, परंतु इधर उधर उसको ना डालिए, जमीन पर। और आओ 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर आप और हम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से आज एक संकल्प लेकर जाएं। ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। हम ये संकल्प लें, 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाएं, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोककर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में जल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, यह हमारी सेवा है। पवित्र भूमि को पवित्र बना देना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी सेवा है। उसका फल देखना कितना मिलता है। ईश्वर की पवित्र भूमि
पवित्र रज, ओमकारेश्वर की पवित्र गलियां, उज्जैनी की पवित्र गलियां, त्र्यंबकेश्वर की पवित्र गलियां, बाबा बैद्यनाथ की पवित्र गलियां, भीमाशंकर पवित्र गलियां बाबा की, उनको साफ करने की जवाबदारी आप और हमारी है। जब दर्शन करने जाऊंगी, और परिवार वालों से कह देना कि मैं दर्शन करने जाऊंगी तो मैं सफाई करूंगी, तुम हंसना मत ही मेरे को, मना मत करना। और फिर निवेदन करूंगा, 4-5 कचरा भी उठा लिया ना तुमने, और एक व्यक्ति भी अगर 5 कचरे को उठा ले तो 50 व्यक्ति ना जाने कितने कचरे को एक साथ उठाकर बाहर रख सकता है, कचरे के डस्टबिन में डाल सकता है। प्रयास कर, ले संकल्प। आज इस रेवा मैया की गोद से संकल्प लेती हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी दर्शन करने जाऊंगी, कहीं सोमनाथ गई, मंगल ना, जहां मैं दर्शन करने, ओमकारेश्वर, चाहे मैं उज्जैन जहां जाऊं, मैं दर्शन करने जब जाऊंगी तो मैं वहां का कचरा, वहां का जो भी फालतू कचरा वगैरह है उसको उठा करके स्वच्छ रखिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोही, जम के तो बोला, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल स्वभाव से, निर्मल मन से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से भगवान को रिझा कर देखिए, वो मिलेगा। मेरा महादेव अपने भक्त को पहचानते हैं, गुरु शिष्य को पहचानते हैं, पुलिस चोर को पहचानती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचानता है कि मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया, किसी दूसरे के लिए नहीं, यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आया। किसी हिल स्टेशन पर जाइए, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन करने जाओ, अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए सावन के महीने में जाओ, किसी पवित्र हिल स्टेशन पर भी जाएं, पवित्र आनंद में किसी तीर्थ पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर हम पवित्र अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मेरे बाबा केदारनाथ जी के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम बाबा अमरनाथ जी के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम 4 धाम के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम गंगा जी के घाट पर पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, वहां हम एंजॉय के लिए ना जाएं, हम उसको हिल स्टेशन मानकर ना जाएं, हम उसको बाबा का धाम मानकर जाएं, अपने घर मानकर जाएं, और उस घर को हम पवित्र रखने का प्रयास करें। पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है। एक चोर चला, उसने सोचा मैं कैसे बचकर निकलूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, बचकर कैसे निकलूं। तुरंत एक दुकान पर गया, वहां से एक बुर्खा खरीद लिया, उसने बुर्खा को ढाक लिया, चल दिया, स्त्री की चप्पल पहनी, स्त्री की चाल में चला, स्त्री की चप्पल पहनकर स्त्री की चाल में चलकर जा रहा है, कोई नहीं पहचाना, कोई स्त्री की चाल में चल रहा है, स्त्री की चप्पल पहन ली है और बुर्खा से ढाक लिया और चल दिया, कोई नहीं पहचाना उसको। आगे गया, थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा और उसको पहचाना, बुर्खा हटाकर उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर खूब मारा और ले जाकर उसको बंद कर दिया। एसपी ने बुलाया टीआई को, और टीआई को बुलाकर पूछा क्यों रे इधर है तू, इधर इधर। टीआई आया, टीआई ने पूछा जी सर बोलिए। हम खड़े थे, हम नहीं पहचान पाए, इतने सारे लोग खड़े थे, वो नहीं पहचान पाए, टीआई तू कैसे पहचान गया। टीआई ने कहा सर जब ये सुनार की दुकान के सामने से निकला, जब ये कपड़े की दुकान के सामने से निकला, इसने सुनार की दुकान को और कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर नहीं देखा, अगर स्त्री होती तो पलट कर देखती। सर इसने सुनार की दुकान को पलट कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान को पलट कर नहीं देखा, अगर स्त्री होती तो सुनार की दुकान को डबल से पलट कर देखती, कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर देखती। हम समझ गए कि ये स्त्री नहीं है और इसीलिए चोर पकड़ा ही ना गया।
गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है। और मेरे महादेव की धरा पर जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो शिव पहचान जाता है कि मेरे अपने आए, मेरे अपने, ये मेरा है, ये मेरे लिए आया, ये किसी वस्तु की चाह के लिए नहीं, ये एंजॉय करने के लिए नहीं, ये हिल स्टेशन समझकर नहीं आया, ये मेरे लिए आया। और फिर जो मेरे महादेव के लिए आता है, महादेव उसका हो जाता है। तुम एक बार महादेव के लिए आओ तो तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव के लिए जाओ, शंकर के लिए जाओ, तुम ये विचार कर कर जाना मुझे शंकर, भगवान के जल चढ़ाने को काम मत कहना। तुमसे कोई पूछे कि कहाँ गई थी, अरे मेरे घर में बहुत काम रहता है, देखो मेरे को सुबह मंदिर जाना पड़ता है, जल चढ़ाना पड़ता है, इतना सारा काम पड़ा रहता है, और फिर मेरे को घर का सारा काम करना पड़ता है। अर्थात तुमने घर के काम को, भगवान के जल चढ़ाने को, तुमने भगवान के काम को, अर्थात मंदिर में जल चढ़ाने को तुमने काम से जोड़ रखा कि मुझे मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, ये भी एक काम है, मुझे भगवान के मंदिर में सफाई करना है, ये भी एक काम है, मुझे मंदिर में जाके श्रृंगार करना है, ये भी एक काम है। याद रखना, अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने को तुम काम समझते हो, भगवान शंकर के मंदिर में जाने को तुम काम समझते हो, तो कभी भी शंकर की कृपा तुम पर नहीं हो सकती। तुम जिस दिन अपना समझकर जाओगे उस दिन शिव की कृपा हो। जिस दिन मंदिर में जल चढ़ाने को काम ना समझोगे, काम मत समझो। कोई पूछ ले तुमसे कि बहुत घर में काम रहता है, देखो पहले मैं सुबह से मंदिर जाती हूँ, मंदिर में जाके लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, चाकरी करती हूँ, काम ही तो है ना। नर्मदा जी से कुछ कोसों की दूरी पर एक सुंदर गांव, जिसका एक सेठ और सेठानी वहां रहा करते थे। सेठ का नाम था नारायण और सेठानी का नाम था विमला। कभी कभी उसको घर के नाम से भानुमति भी कहा करते थे। दोनों सेठ सेठानी रहते। आप लोगों ने तो ओमकारेश्वर के पास में रहते हो तो आपने तो ये कथा सुन रखी होगी, स्मरण आपके पूरे ओमकारेश्वर वालों ने तो सुनी होगी, पर जो ओमकारेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए भी ये कथा है। नारायण और विमला, भानुमति दोनों रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनका एक नियम था, प्रदोष के दिन नर्मदा जी के घाट पर जाते थे, दीपदान करते थे, पूजन करते थे, नर्मदा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाते थे, ओमकार बाबा को याद कर कर, ओमकारेश्वर का दर्शन कर कर, सुंदर आनंद के साथ में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करते, मां नर्मदा जी का जल उसको समर्पित करते। और जब प्रदोष के दिन वहां से दर्शन कर कर निकलते तो नर्मदा जी का एक कंकर लेकर, कंकर मतलब जम के बोलो शंकर, कंकर मतलब शंकर, नर्मदा जी का एक कंकर लेकर चले जाते। अब उनका नियम क्या था, प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते। कमरे में रखते, इस प्रदोष को कंकर लेकर गए तो अगली प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते। कंकर लाते, नदी में डाल देते, नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा कर ले जाते। फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते। एक कंकर को उठा कर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको दे देते। माई नर्मदे, अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओमकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा ले जाना। सेठ सेठानी का नियम। अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट हो गया। बूढ़े, विमला बोली, भानुमति बोली, ये ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा है, आप लोग तो सुने हुए होंगे ओमकार घाट वालों, पर बाकी के लोगों के लिए आप लोग तो सुने हैं। भानुमति
अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर, आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो तो बात, परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूँ कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं कैसे। पत्नी ने कहा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा हो जाती, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर लेती, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बनाकर तैयार रखती। अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी नारायण बिमला दोनों चले जा रहे हैं, घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा के छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ दे में क्या दिक्कत है। बिमला ने कह दिया, पति ने, नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आ गया, समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो, थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां, सिक्के उस आटे में मिला दे, क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे ही लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते हैं, पर्स चोरी चले जाए, बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा, आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे, आटे में सोने की गिन्नी मिला, पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो, जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए, बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल निकाल के, रेत को निकाल निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है। अब उसमें घर बना लिया, जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं, घर बना रही हैं, मिटा रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो यही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े ना। घर तो बनाए, जम के बोलो जरा, पर तोड़े ना। सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बेटियां घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं, तोड़ रही हैं, पर एक लड़की उसमें ऐसी है जो घर तो बना रही है पर तोड़ नहीं रही है, उसको सजा रही है, पत्थर उठा उठा के उसको सजा रही है पर तोड़ नहीं रही है। सेठ जी ने सोच लिया, बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नर्मदे, सेठ पीछे पीछे चला।
सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूं, दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है। मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी, इसलिए आपके घर आ गया, आपके पीछे पीछे। मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कर रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा, उसकी बना लो। माँ कहती है कौन उसका आटा उसनेगा, तू तो एक रहने अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई। जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां निकली। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नरवदे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। मां ने भोजन बनाकर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहां जा रहे हैं आप? मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है? इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए व्यापार के लिए गया है, एक काम करो मां नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और मां नर्मदा से विनती कर कर मां नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। मां नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवा कर बेटी को बहू बनाकर ले आया। जैसी बहू बनाकर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन आया है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई, रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है तो बहू कैसे आ गई? अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को तो संतान नहीं है, तो फिर बहू कैसे लिया है? भानुमति से कहा मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तू चिंता मत कर। मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभालेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखें अगला पत्थर रखें, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहुरानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। इतने झूठेले हैं, इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी जिंदगी। बहू ने पूछा क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है और तुझे बहू बना कर लिया है। भानुमति की बहू ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगा, उसको लगने लगा कि हो सकता है दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने सास का
सेवा करना बंद कर दी। ना चाय बनाए, ना दूध बनाए, ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे। अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती है। एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुला कर कह दिया, अरे तेरे सेठ के पास में, ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर कर चाबी मांग ली। सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला चाबी दे इसको। बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू पूछती नहीं। प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए बूढ़े पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष की प्रदोष खोलते हैं, इसको मत खोलना। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर लाता था, आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए। सुध नहीं रही, क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया। खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का युवान, बड़ा सुंदर, और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया, तुम कौन हो? कहा, मैं सेठ जी का बेटा, काशी रहता था और आज ही आया हूं। तो माता पिता मुझे बंद कर कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर कर आते हैं। सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी, बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा? नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा। ये बहू क्या कह रही है? ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी? कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं, तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है? तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर कहलाता है। एक कंकर में जिसने शंकर को देखा है, एक कंकर में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकर में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकर में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकर भी एक दिन बेटा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकर शंकर कहलाता है। उसका एक कंकर भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा, मां तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तू चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा, मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा।
तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो, एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी, एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा, एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है, ये कथा उन जनमानस के लिए है। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते हैं। शंकर क्या है? कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है। तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव सारे दुख मिटा सकता है। शिव की एक परिभाषा है, शंकर भगवान विश्वास हैं, और जिसने विश्वास के साथ कंकर की भी पूजन कर ली तो वो बेटा बनकर निभा देता है। वो विश्वास शिव हैं, वो भरोसा शिव हैं। उस विश्वास पर हमें जीना है कि हम देवाधिदेव महादेव की कथा में जाएंगे, हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, हम शंकर की स्तुति करेंगे, हम शंकर का गुणगान करेंगे, तो यह पक्का है कि एक ना एक दिन शंकर मेरी भी झोली अवश्य खुशियों से भरेंगे। ये निश्चित है। आपके नजदीक में जब कथा हो, बड़े प्रेम से जाओ, शंकर की कथा में जाकर बैठो। आपके नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो, अपना घर छोड़कर आप गाड़ी से जाओ, सुनो और वापस गाड़ी से जाओ। अभी हम तो सारे भक्तों से कहना चाहेंगे, बारिश का समय चल रहा है, और बारिश के समय में अभी 2-3 महीना जब भी कहीं पंडाल में कथा हो, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि दूर वाले जो व्यक्ति रहते हैं, टेंट पंडाल में रहने वाले, उनसे कहेंगे कि वो कम मात्रा में आए। जो रोज गाड़ी से आना जाना करने वाले हैं वो आ सकते हैं, और अगर किसी को होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं तो आप रह सकते हैं। हम तो कहेंगे जब तक थोड़ा पानी, हवा, तूफान ये सब चलते रहते हैं तो थोड़ा बचकर चले, थोड़ा सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान। गंडई में जो कथा है 18 तारीख से 15 तारीख को यहाँ समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 18 तारीख से गंडई में चालू हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव के पास। आप सब आनंद के साथ श्रवण करें, टीवी के सम्मुख में बैठे हैं, मोबाइलों पर कथा का रसपान करें। एक दिल रखकर, एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक दृढ़ता रखकर कथा को सुने। जब हम भरोसा रखकर कथा का रसपान करेंगे तो हमारा शिव हमारी जरूर सुनेगा। भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। एक बुढ़िया की कथा थी, बड़ी सुंदर कथा। बड़ी एक बुढ़िया थी, रोज अपने घर के बाहर खड़ी होती, चिल्लाती, जम के चिल्लाती, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हर हर। अब ये बोल के जाने की जरूरत क्या, चिल्ला के? पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी। उसके पास में जो पड़ोसियों रहते थे ना, वो बुढ़िया से बहुत चिढ़ते थे, बहुत। क्योंकि बुढ़िया की आदत इतनी विचित्र थी, सुबह से इतना बड़ा तो टिकोरा लिया। टिकोरा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, घंटाल, वो बजाने वाला, लकड़ी से बजता ना घंटा। अब उसको लिया, सुबह 4 बजे से उठ जाती, घंटाल बजाती जम के, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। थोड़ी देर बाद घंटाल को रख देती तो घंटा ले आती, और घंटे को अपने घर के बाहर टांग के उसको बजाती जम के, हार 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 हार। अब उसके कारण ये पड़ोसी, वो पड़ोसी, सब पड़ोसी परेशान उसके कारण, बहुत। अब इधर जो पड़ोसी था वो तो अपने दूसरे मकान में चले गया, पर इधर जो पड़ोसी था वो गया ही नहीं, वो बड़ा परेशान इससे। अब बुढ़िया रोज जल चढ़ाने जाए, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब पड़ोसी बेचारा बहुत परेशान इसके कारण, और जल चढ़ा के आती तो उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। पूरा जल चढ़ाने के आने के बाद में नाचती खूब, हार हार मार, खूब चिल्ला चिल्ला के भजन गाती। तांबा का हंडाम
तातो धरो पानी नीन्हाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना अब पड़ोसी इतना परेशान, तो पड़ोसी कभी कभी तो बहुत दुखी हो, रोज चिल्ला, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हार, अरे बोलो तो जम के हार, तो फिर चिल्ला दिया, वो जो चिल्लाई पड़ोसी। ऐसे कई महीने निकल गए, कई समय निकल गया। आज बुढ़िया इतनी परेशान थी कि बुढ़िया के घर में खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो कुछ नहीं, करे तो करे क्या। अब उसके घर में खाने का कुछ नहीं, जब खाने का कुछ नहीं, अब विचार करी क्या करूं, बाहर आ गई, फिर सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर चिल्लाई, आवाज लगाई। इसको भरोसा कहते, इसको विश्वास कहते, इसको दृढ़ता कहते। अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का चरित्र कह रहा है। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब बूढ़ी मां के पास में खाने में कुछ नहीं, भोजन नहीं है। अब भोजन नहीं तो चिंता व्यापी, चिंता व्यापी तो क्या बोली, अब निकल गई घर से बाहर, ले लिया एक लोटा पानी जल, और जाते जाते चिल्लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं। हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं। हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूं, देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी। और आंगन में रख दिए, और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार। कई कई माताओं की आदत रहती है और बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहां से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा चावल शक्कर घी तेल सब रखा और सब्जी रखी, खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ, तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ। पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा। और क्या कह रही है, भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, इस कंजूसड़े को भी आज तुमने पक्का बना दिया। धन्यवाद भोलेनाथ। कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। वारे प्रभु, भोजन की व्यवस्था मेरी करी, खर्चा इससे करवा दिया, इस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। धन्य है प्रभु। इतने में पड़ोसी ने कहा, ये नहीं सुधरने वाली, जो भी काम होगा वो शंकर जी कर रहा है। अब देखो, भोले तो भोले है, किससे इंतजाम करवाना है, कैसे इंतजाम करवाना है, कब इंतजाम करवाना है, ये तो भोलेनाथ ही कर सकता है, बाकी का कोई नहीं कर सकता। कौन करे? इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, लगभग 35 से 40 कुंटल आटा, और 1-2 दिन से तो 50 कुंटल आटा, 35, 40, 50 कुंटल आटा प्रतिदिन लग रहा है। अब 2-3 दिन से मीठा भी बना रहा है बाबा, सब्जी भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। और पूरे आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं, जितने शहर के, चाहे खंडवा हो, पास के जितने शहर बसे हुए हैं, हमको तो इतना नाम भी स्मरण में नहीं है, पर एक एक, चाहे बूंदी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, और ये बड़वाए हो, आसपास में हरसूद वगैरह, ये सारा जितना जितना क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण वासी और पूरे ओमकारेश्वर आसपास का ये गांव जहाँ कथा हो रही है, यहाँ के निवासी, आसपास के ना जाने कितने गांव और कितने शहर के वासी, इतनी व्यवस्था कर दी है कि भोलेनाथ जी का भंडारा रेगुलर चालू रहा है। ये शिव कृपा। और धन्यवाद दूंगा आसपास के गांव के रहवासियों को। 100-100, 200-200 किलोमीटर की दूरी पर, 100-200 मीटर की दूरी पर लोगों ने अपने अपने एक नहाने के लिए नल बोर चालू कर दिए। किसी ने रुकने की व्यवस्था कर दी, कोई नहला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई भोजन भंडारा चला रहा। मेरा दंडवत प्रणाम है पूरे ओमकारेश्वर क्षेत्र के निवासियों को। साधुता आपको, धन्य आप, प्रणाम करता हूं आपको। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा देखकर आनंद हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है बाबा की, बड़ी प्रसन्नता। हमारे कुबरेश्वर धाम पर तो रोज 25, 30, 40 हजार लोग
प्रतिदिन भोजन करते हैं। कुबेरेश्वर धाम का नियम है, रोज प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक भोजन चलता है और फिर शाम को 7 बजे खिचड़ी प्रसाद चलता है प्रतिदिन। बाबा की ऐसी 30-40 हजार आदमी भोजन करते हैं। और यहाँ पर भी मेरे बाबा ने इतना निभा दिया कि कुबेर भंडारी ने अन्न का भंडार भरकर सबको भोजन पवा दिया। और साधुता, जो लोग ऑनलाइन दान दे रहे हैं भंडारे के लिए, भोजन के लिए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। जो नर्मदा जी के तट पर ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आपका 1 रुपया भी यहाँ लग रहा है तो उसके लिए मेरा साधुवाद। जो जल व्यवस्था कर रहे हैं, बिस्कुट, चाय, और एक कोई भाई है वो सुबह से चाय बांटते हैं। एक कोई परिवार है, पति पत्नी, उनकी एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो गाड़ी भी उनकी गवर्नमेंट के कुछ उसमें काम में अड़ गई थी। मालूम पड़ा उसके पास खाने के लाले पड़ गए थे। पति के पाँव में तकलीफ है, शरीर से विकलांग है और पत्नी बहुत तकलीफ में, तो क्या करे। बाबा से विनय करा, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर धोख लगाने गई, अगर तू कृपा कर देगा ना तो ओमकारेश्वर बाबा की कथा, केवल 7-8 दिन में कथा का क्रम था और उतने दिन में मेरे बाबा ने उसकी गाड़ी भी छुड़वा दी और 2 गाड़ी की व्यवस्था भी करवा दी। वो सुबह से लेकर 11-12 बजे तक पोहा बढ़वाती है प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन पोहा बढ़वा रही है। साधुता है ऐसी माँ को, धन्य आप। कोई चाय बढ़वा रहा है, कोई पोहा। शिव भक्त आए हैं मेरे बाबा के द्वार पर, आप लोगों ने अपने खजाने खोल दिए, उसके लिए साधु। मेरे जजमान परिवारों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है जो इतनी व्यवस्था, विधायक महोदय को, यहाँ के सरपंचों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी दृढ़ता से पूरी टीम, गांव की एक एक बच्चा, एक एक बहनें, एक एक माता, एक एक बच्चा लगा है। उनको लग रहा है कि हमारे गांव में कथा नहीं, हमारे ओमकारेश्वर बाबा के परिवार के लोग आए हैं, सेवा कर। साधुता है। सारे विधायकों को, सरपंचों को बहुत बहुत, सेक्रेटरी आदि जितने भी, सबको साधुता। और आज तो हमारे सीहोर से भी बहनें आई हुई हैं और बहुत बहुत साधुता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर से भी रिश्ते भाई स्वानंद आए। ये शिव कृपा, ये साधारण सी कृपा नहीं, शंकर की कृपा। ये शिव कृपा। चिल्लाई, आवाज लगाया, तूने धन्यवाद बाबा, तूने कृपा कर दी, मेरे भोजन की व्यवस्था। पड़ोसी आकर बोला भोजन की व्यवस्था तो मैंने करी। अरे कोई ने भी करी, कराई तो महादेव ने। तेरे अंदर आकर अगर महादेव नहीं बोलता तो तू एक अन्न का दाना नहीं देता। तेरे भीतर से उसने आकर बोला, और की करुणा नहीं होती, एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम कैसे किसी की सेवा कर सकते। तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। जो कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ तो माता पार्वती जी ने कहा, सुन षडानंद कार्तिकेय, मारना तारकासुर को, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के दिल में शंकर बसे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। और जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शंकर विराजमान है, जिसके दिल में मेरा महादेव का निवास है, निवेदन है, उसका दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो अंत में अपने को रोना पड़ता। तुम्हारे घर में कोई शिव भक्त है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में कोई शंकर का भक्त है, शंकर पर अटूट भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला, दृढ़ता रखने वाला, उसका हृदय ना दुखाए। असुर के 3 बेटे उपद्रव मचाते हैं, भगवान शिव आनंद के साथ आते हैं। भगवान शंकर, भगवान श्री गणेश जी महाराज, षडानंद कार्तिकेय सुख सुंदरी का दर्शन होता है। बड़े भाव से जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। तारकासुर के 3 बेटों का चरित्र कल की कथा में बड़े भाव से श्रवण करेंगे।